हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूँ एक नई अपडेट के साथ। और बेसिकली ये जो अपडेट रहेगी अडानी सीमेंट के रिगार्डिंग है। अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया है या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया है तो आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पे जिन बच्चों का ऑन साइट असेसमेंट हो चुका है उनको यहाँ पे एक ईमेल आ रहा होगा फॉर ए डॉक्यूमेंटेशन अपलोड का। अब इस ईमेल के अंदर अपने को कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर हम उन बच्चों के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दे दिया है, मतलब कि ऑनलाइन असेसमेंट दे दिया है, अभी उनका ऑन साइट के लिए ईमेल नहीं आया है, वो कब आएगा ईमेल वो भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम वो भी बात करेंगे जिन बच्चों का ऑन साइट हो चुका है या फिर जिन बच्चों का ऑनलाइन असेसमेंट हो चुका है, अभी उनको वापस से ऑनलाइन असेसमेंट का ईमेल आ रहा है तो क्या वो ईमेल के अंदर आपको असेसमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये जो भी सारे आपके डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, लाइक नहीं किए लाइक कर देना। पहले देखिए, सबसे पहली बात मैं आपके डाउट क्लियर करते चलता हूं। यहां पे जिन बच्चों ने ऑनलाइन असेसमेंट दे दिया है या फिर ऑन साइट असेसमेंट दे दिया है, वापस से उनको ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आ रहा होगा, ठीक है, कॉग्निटिव का और बिहेवियरल का, तो आपको वो असेसमेंट नहीं देने हैं। ये उन बच्चों को नहीं देने जिन्होंने ऑलरेडी पहले ऑनलाइन असेसमेंट दे दिया है, ठीक है ना, या फिर आपने ऑन साइट असेसमेंट दे दिया है तो वापस से आपको ईमेल आ रहा होगा, वो आपको नहीं देना है। मैंने एचआर से बात कर ली है, उन्होंने बोला है कि जो ईमेल भेजा जा रहा है ये इनकी हायरिंग ड्राइव 2 है उसके लिए भेजा जा रहा है, आपके लिए नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दे दिया है, ऑनलाइन असेसमेंट दे दिया है, उनको अभी तक ऑन साइट के रिगार्डिंग अभी कोई ईमेल नहीं आया है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। आप वेट करिए, आपको भी ऑन साइट के लिए असेसमेंट के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, बस आप थोड़ा वेट करिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी सवाल आते हैं कि बच्चे मेरे को मैसेज करके पूछते हैं कि सर मैं ऑन साइट असेसमेंट देने के लिए गया नहीं था तो अब मैं क्या करूँ। आपको भी यहाँ पे जो इनका यहाँ पे ऑन साइट असेसमेंट आगे होने वाला है उसके लिए आपको भी कॉल आ जाएगा कि आपका जो, अगर आप नहीं पहुंचे वहां पे देने के लिए तो आप जो सेकंड ऑन साइट असेसमेंट होगा जो दूसरे बच्चों का होने वाला है तो आप उसमें बैठ सकते हैं, वो आपको कॉल के थ्रू बता दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुत सारे बच्चे नौकरी वाला के थ्रू यहाँ पे लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हुए, उनका यहाँ पे मान के चलिए कि सिलेक्शन हो ही चुका है अडानी सीमेंट के अंदर। मैं आपको पहले वो ग्रुप दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे 209 बच्चे एक्टिव हैं यहाँ पे, जो कि अडानी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने उनको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर रखा है। अगर आपको सीवी शेयर करने का ईमेल आ रखा है और आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, इस ग्रुप का लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बट आपको जो यहाँ पे अडानी के द्वारा ईमेल आया है सीवी भेजने का, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज सकते हैं। कहाँ पे भेजना है? टेलीग्राम पे। और ये सारे बच्चे एक्टिव हैं और लगभग सभी को कॉल आ रखा है, ठीक है ना, कि उनका ज्वाइनिंग कंफर्म हो चुका है इसके लिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि अब आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि जो ईमेल आया है या फिर आगे आपको आएगा, ये ऐसा कुछ ईमेल आएगा। ये बेसिकली जो ईमेल आ रखा है वो रोहित कुमार को आ रखा है। अब रोहित कुमार ने जो अप्लाई किया था वो अप्लाई किया था जीईटी के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। रोहित ने डीटी के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। 2-3 बच्चों को ईमेल आया रिसेंटली अभी, बाकी धीरे धीरे जितने भी बच्चे हैं उनको ईमेल आ जाएगा ऐसा कुछ। अब यहाँ पे बोला गया है कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वी अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल टाइम दैट यू पुट इन फॉर द इंटरव्यू। आपने जो इंटरव्यू के लिए वैल्यूएबल टाइम दिया है उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। बेसिकली आपने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है यहाँ पे। अब ये इंटरव्यू किसको बोल रहे हैं? ये जो इंटरव्यू बोल रहे हैं वो आपका ऑन साइट असेसमेंट जो हुआ था उसको ये इंटरव्यू बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको डरना नहीं है कि यहाँ पे इंटरव्यू का क्या सीन है, ठीक है। आपका कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होने वाला, ऑन साइट को उन्होंने एज ए इंटरव्यू काउंट कर ली है, ठीक है ना। इसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा अडानी सीमेंट के अंदर, ठीक है। और सेल्स की जॉब नहीं है ये, मैं वीडियो के माध्यम से भी बहुत बार बता चुका हूँ। इवन मैंने ग्रुप में भी, जब मैं वहाँ पे एक्टिव आता हूँ, वहाँ पे लाइव आता हूँ, तो जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं लाइव जाता हूँ, उसमें भी मैंने बच्चों को बताया था ये सेल्स की जॉब नहीं है। आप डेफिनेटली बेफिक्र होकर यहाँ पे जॉब कर सकते हैं।
क्योंकि कोर सेक्टर की कंपनी है, सीमेंट का प्लांट है, वहां पे आपका इतना सेल्स का काम आपका नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो और आपने डिप्लोमा बी.टेक किया तो आपको सेल्स की जॉब कैसे दे सकते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जो पोजीशन है वो इन्होंने मेंशन नहीं कर रखी है। अब ये जो रोहित कुमार है वो कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई किए हैं, वो किए हैं डीटी के लिए, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किए हैं। एक प्रथमेश भी है, उसका भी ईमेल आ रखा है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है आप उसी पोजीशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ये रोहित कुमार हुए हैं डीटी के लिए, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका स्कैन कॉपी यहाँ पे आप अटैच कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लिंक अटैच्ड, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आपको ये कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल लिखा है, जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपका एजुकेशन डिटेल है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, और आइडेंटिटी प्रूफ्स है, ठीक है ना। उसके अंदर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगा है। उसके बाद आपने जो वैक्सीन लगवाई थी उसका एक सर्टिफिकेट मांगा है। अब बच्चे बोलेंगे कि हमने वैक्सीन लगाई थी, हमारे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो आप डिजी लॉकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना नंबर डाल के डायरेक्टली इससे डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसको कैसे अपने को अटैच करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला गया है, ये अडानी की तरफ से ही ईमेल है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिगार्ड्स ख्याति मेहरा, जो कि यहाँ पे एचआर है अडानी सीमेंट की, उन्होंने ईमेल किया है। अब ये जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोला गया है इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक PDF फाइल बना सकते हैं, ठीक है। उसका फोटो क्लिक करके, फोटो टू इमेज, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे फोटो से आप डायरेक्टली PDF बना सकते हैं। तो उसको डायरेक्टली अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर देना है और उस लिंक को यहाँ पे शेयर कर देना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव का लिंक, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, फोल्डर बना के उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, आपके नाम का फोल्डर बन जाएगा गूगल ड्राइव में। और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि रोहित कुमार जो सिलेक्ट हुए हैं वो बेसिकली इन्होंने, जब इनको कॉल आया था रोहित कुमार को, तो उन्होंने बोला था कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो इसलिए इनको बोला गया है कि एक्सपीरियंस लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, और पे स्लिप के बारे में बोल रखा है। लेकिन आप तो जो पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे फ्रेशर के लिए भी सिलेक्ट हुए, लाइक DET GET के लिए, ठीक है ना, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुए, तो आपको ये जो भी यहाँ पे बोला गया है एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल, वो आपको यहाँ पे अटैच नहीं करने, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अटैच करना है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो आपका एजुकेशन, आपका सर्टिफिकेट्स है, लाइक यहाँ पे बोला है कि आपका 10th का मार्कशीट, ठीक है, तो यहाँ पे 10th की जो मार्कशीट है वो, और 10th के बाद अगर आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिप्लोमा उसका मार्कशीट वो आपको अपलोड कर देना है। और यदि आपने यहाँ पे कर रखा है 10th के बाद 12th के बाद आपने बी.टेक किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड कर देने हैं। डायरेक्टली आप गूगल ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी HR आपको ईमेल करेगा, वो डायरेक्टली आपको ईमेल करेगा, तो वो आपको ईमेल कर, ये जो ईमेल आएगा डॉक्यूमेंटेशन का, इसके बाद एक कॉल भी आएगा या फिर इससे पहले भी कॉल आ सकता है। वो आपसे बोलेगा कि हमने आपको ईमेल कर दिया है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर दो। तो इसको ही फॉरवर्ड करना है, इनको वापस से एक लिंक शेयर कर देना है। लिंक भी शेयर कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनको जो भी आपका एक ड्राइव के अंदर, गूगल ड्राइव में आप यहाँ पे अपलोड करके भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो उन्होंने एक मेंशन कर रखा है 1 अटैचमेंट, यहाँ पे आएगा, इसको भी आप फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ आ जाता है, बेसिकली आपका डिटेल ही है, ठीक है, अडानी की तरफ से ही शेयर किया गया है। तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट नेम आ जाएगा, आपका DOB, जेंडर, आपका डोमिसाइल, फोन नंबर, ईमेल ID, एड्रेस। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। पर्सनल डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी यहाँ पे मांगा है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, कि अभी आप रिसेंटली हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, जो बच्चे यहाँ पे B.Tech हाईएस्ट कर रहे हैं तो वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, ठीक है ना, और प्रीवियस जॉब हिस्ट्री, अगर आपने पहले कभी काम किया है तो उसका हिस्ट्री यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 10th 12th और ये सब कुछ।
और ये यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे रेफरेंस देना चाहें तो रेफरेंस दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इनको वापस से शेयर कर देना है। तो दो काम आपको करना है, इसी के नीचे ही आपको मिलेगा, नीचे करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मिल जाएगा, ईमेल आया होगा उसके अंदर, ठीक है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, डायरेक्टली गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपना फोल्डर बना के वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे दे के उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर देना है। अब लिंक अगर आप शेयर कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, वहाँ पे अगर आप लिंक शेयर कर रहे हैं तो लिंक का जो वहाँ पे रहेगा कि आप उसको सब जगह शेयर करना चाहते हैं, मतलब कि पब्लिक के लिए कर देना उसको, ठीक है ना। वो आपको ओनली मी के लिए दिखेगा, ठीक है। तो आप उसको पब्लिक करिएगा, ध्यान रखना यहाँ पे आपको उसको पब्लिक करना है। तो आप उसको पब्लिक कर देंगे तो जो आप लिंक देंगे किसी को भी तो वो देख सकता है। एचआर को बेसिकली आपको एचआर को देना है वो लिंक, तो पब्लिक करेंगे तो एचआर उसको दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सैलरी क्या रहेगी। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, इवन एचआर बता भी नहीं रहे। तो देखो दो केस हो सकते हैं। जो भी बच्चे एक्सपीरियंस होल्डर है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बच्चे यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर है और कुछ बच्चे यहाँ पे फ्रेशर है, ठीक है ना। दो टाइप की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि फ्रेशर है, उनका सीटीसी कितना है, अगर जो फ्रेशर है उनका डीटी और जीटी दो टाइप की पोजीशन है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो फ्रेशर है उनका सीटीसी है 4.5 और यहाँ पे मान लेते हैं 5.5। ये आपका एलपीए है, मतलब कि एनुअल पर सीटीसी आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और अब इसके अंदर जो एक्सपीरियंस फ्रेशर का तो सीटीसी वही रहेगा। अब जो भी बच्चे एक्सपीरियंस होल्डर है उनके लिए दो केस यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे कि क्या बनेगा, मान लेते हैं कि वो करंट किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका सीटीसी है मान लेते हैं कि 3 लाख रुपए है, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है उसमें मेंशन कर रखा है कि 10% इंक्रीमेंट मिलेगा। अब 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब कि अभी आपका सीटीसी 3 लाख रुपए, तो 10% इंक्रीमेंट मिलेगा तो ये आपका 30 हो जाएगा, 3,30,000, ठीक है। एक तो केस ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि रोहित कुमार अभी जो रिसेंटली जॉब यहाँ पे लेने वाले हैं, उनको एक्सपीरियंस है, बेसिकली इनके पास एक्सपीरियंस है। इनका सीटीसी क्या होगा, ये डीटी के लिए अप्लाई किए हैं तो इनका सीटीसी हो सकता है 3,30,000 रुपए। जो भी इनका करंट सीटीसी है उसका 10% इंक्रीज करके दे देंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपका सीटीसी है उसका 10% इंक्रीज किया और जो करंट कंपनी का जो सीटीसी है उसके अंदर ऐड कर दिया, मतलब कि 30,000 रुपए ये और 4.5 लाख रुपए वो, तो आपका कितना हो गया 4,80,000 रुपए सीटीसी हो सकता है। दो केस बन सकते हैं, ठीक है। तो दोनों केस में से कुछ भी केस बन सकता है, ठीक है। वो डिसाइड करेगी कंपनी क्या आपका सीटीसी रखती है। जब भी आपका ऑफर लेटर आएगा उसके अंदर पूरा डिटेलिंग से मेंशन होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, प्राइवेट कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, वहाँ पे मैं बच्चों को गाइड करता हूँ पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो आप मुझे जो आपको ईमेल आया एचआर की तरफ से, अडानी सीमेंट की तरफ से सीवी शेयर करने का, तो उस ईमेल का जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे शेयर कर सकते हैं। मैंने जो आपका कमेंट बॉक्स है उसके अंदर मैंने अपनी आईडी पिन कर दी है, वहाँ पे क्लिक करके वो सीवी वाला ईमेल आ रखा है वो मुझको शेयर कर देना, मैं आपको एक प्राइवेट ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।